बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त एनडीए लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच महुआ सीट से तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। जी हां, लालू परिवार से अलग होकर अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाने वाले तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरने के बाद से लगातार दमखम भर रहे थे और लगातार ये दावे कर रहे थे कि महुआ की जनता उन्हें इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाएगी। लेकिन महुआ सीट से फिलहाल तेज प्रताप यादव चुनाव हार चुके हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव जो है वो महुआ सीट से अपनी ही सीट हार गए, क्योंकि उन्होंने नई पार्टी का गठन किया था और उसके बाद उन्होंने बिहार के तमाम जो असेंबलीज हैं वहां पर उन तमाम विधानसभा पे अपने कैंडिडेट उतारे थे और लगातार वे चुनावी प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, खूब दावे कर रहे थे और इसके बावजूद उनके तमाम दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव करीब 20,000 वोटों से ज्यादा जो है उनका अंतर दिखाई दिया और वे फिलहाल चुनाव हार चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने इस सीट पर जमकर प्रचार प्रसार भी किया था, रैलियों में जीत के दावे किए थे और कहा था कि महुआ की जनता बदलाव चाहेगी। लेकिन जनता ने साफ कर दिया है कि उन्होंने किसी नए दल को स्वीकार नहीं किया। महुआ सीट इस वक्त बिहार चुनाव का सबसे बड़ा संदेश वो बनकर सामने आई है, जहां परिवार से बाहर होने के बाद तेजू भैया ने अपनी जो नई पार्टी बनाई थी, खूब दावे किए थे, लेकिन मामला फिर भी उनके पक्ष में नहीं नजर आया और वे अपनी ही सीट को हार गए। उनके कैंडिडेट की अगर बात करें तो वो भी सारी सीटों पे पिछड़े हुए हैं और उनका भी इस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो ट्रेंड्स दिखाई दिए उनमें कहीं भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे नहीं दिखाई दिए। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव खुद अपनी सीट जो है वो हार गए हैं। सुनवाते संजय सिंह आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं आज से कोई नहीं, मेरे दो बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और कब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। इंडिया गठबंधन साथ आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या डर? नहीं, देखिए, अब हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उसपे अब ये सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया है। ये मेरा आज का बयान नहीं। हाँ, राजद के एक नेता सुनील सिंह, उन्होंने मतगणना से पहले बताया अगर हम लोग हारते हैं तो जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर देश देखे गए थे वो नहीं, इस प्रकार के बयान का मैं समर्थन नहीं करता। देखिए, ऐसा है, देश सर्वोपरि है। हम जो लड़ेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम यहाँ कोई देश को तोड़ने की गतिविधि पैदा करें देश के अंदर, तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उस पर हम आवाज उठाएं, लड़ाई लड़े, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम यहाँ इसको बांग्लादेश बना देंगे और नेपाल बना देंगे, इसलिए थोड़ी हम पैदा हुए हैं। कौन खेरा कांग्रेस के कौन खेरा ने एक सवाल पैदा किया है कि 2,900 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद कैसे पहुंची? एक सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, ये सारी बातें तो बिल्कुल जायज हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया,
वो देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला वो युद्ध माना जाएगा। ये सारे बयान तो मोदी जी के हैं। तो अब तो उन्होंने जाके लाल किला जो देश का गौरव है वहां पे ब्लास्ट कर दिया। जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। तो अब उस पर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने तो अब तक कुछ बोला नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। खास करके युवा मतदाता जो थे वहाँ पे काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, खास करके लड़कियां। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक समाज में एक ऐसा चेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जो लेकर के आए, लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। और जितना नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत राहत मिली क्योंकि लोगों का विश्वास उन लोगों के साथ है, हमारा एनडीए सरकार के साथ है। तो क्या कहेंगे अंत में? अंत में यही कहना चाहूंगी कि ऐसे आशीर्वाद बना रहे। और ये तो मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब तो मेरा काम शुरू होगा कि अगले 5 साल में लोगों की कैसे सेवा करूं और अपने आप को साबित करूं। तो क्या अब सीतानगर बनेगा? सीतानगर तो बनेगा और सीतानगर बनने के साथ साथ आदर्श के रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे चारों धाम हे मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।